एक खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरेबिया और बहरीन भी चाहते हैं यूपीआई को अडॉप्ट करना, यूज करना। वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है। मेरा जो बैंक है उसमें हार्डली कोई 18 बैंक है जो ऐप मैं यूज करती हूँ, उसी के बीच में ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ। लेकिन यूपीआई में 382 बैंक इस वक्त रजिस्टर है, मल्टीपल अकाउंट है इसमें। पर्सन टू पर्सन आप डील कर सकती हैं एंड पर्सन टू मर्चेंट भी आप डील कर सकती हैं। अब इस वक्त यूरोप, अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही। आप इंडिया के अंदर रह के बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन, आप 2 रुपए की भी ट्रांजैक्शन यूपीआई से कर सकते हैं। और हमारे हाथ अगर किसी को बैलेंस करना 110 रुपए से कम की ट्रांजैक्शन नहीं होती। यहाँ पे अमेरिका में उन्होंने जो नेटो प्लस को डिनाई कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद वीडियोस देखती हैं इंडिया की, तो वहां पर गोलगप्पे वाला है तो उसके पास भी यूपीआई पड़ा हुआ है, वहां पे कोई सब्जी वाला है तो उसके पास भी यूपीआई बना है। तो इंडियंस लोग जो है अपने पास जो है कैश को कम रखते हैं, कैरी ही नहीं करते, बस थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं खुला रखते हैं समटाइम। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है भारत में इसमें डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, जिसके चलते भारत अब विश्व में 45% डिजिटल ट्रांजैक्शनों का साझेदारी अकेले रखता है। यह सिर्फ यूपीआई की वजह से संभव हो पाया है। यह देखते हुए पूरा विश्व अब भारत से यूपीआई की मांग करता है और इसमें विश्व के कई देशों ने यूपीआई ट्रांजेक्शन को अपनाया। इसी बीच सऊदी अरेबिया और बहरीन ने यूपीआई ट्रांजेक्शन को अपनाया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपीआई जब बनाया गया तो बहुत कामयाब रहा, बहुत सक्सेसफुल रहा। बहुत से ममालिक ने इसको लेने के लिए अपील भी की, डेस्परेटली रिक्वेस्ट भी की। अब एक खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरेबिया और बहरीन भी चाहते हैं यूपीआई को अडॉप्ट करना, यूज करना। क्या समझते हैं इसके बारे में? आप क्या कहेंगे कि भारत की अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस भी हो रही है और दुनिया चाह रही है कि उसे अपने मुल्क में भी लॉन्च किया जाए। इस चीज को आप पाकिस्तान के साथ कैसे कंपैरिजन कर सकती हैं? यार सवाल पूछो, पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन ना पूछो, ये सवाल के साथ ज्यादती कर रही हूँ। देखिए इंडिया के अगर हम डिजिटल इंडिया की बात करें तो हम कहते हैं कि आईटी हब और इंडिया बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बना के बाहर की कंपनी को सेल कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखें वो बाहर के ममालिक में कॉल सेंटर चलाना भी मुश्किल होता है, वेजेस ज्यादा पड़ती है। तो इंडिया में बहुत सी कंपनीज बाहर की ऐसी हैं जो अपने कॉल सेंटर चला रही है। इसके साथ साथ इंटरनेट की अगर आप स्पीड की बात करें तो वो इंडिया का बहुत बेहतरीन है, 5G है, अभी जियो 6G पर भी काम कर रहा है। तो ये सारी इंडिया की अचीवमेंट है। आपने यूपीआई की बात की, हमारे मुल्क में अभी भी मास्टर एंड वीजा कार्ड चल रहे हैं, लेकिन इंडिया ने अपना डिजिटल इतना खूबसूरत जो है मार्केट बनाया है। इस सबसे अहम चीज जो यूपीआई के, जिसको यूनिफाइड पेमेंट कॉर्पोरेशन कहते हैं, और इसको इंडिया की एनपीसीआई ने बनाया। और इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह एक तो ये सिक्योर बहुत ज्यादा है, आपके साथ इसमें कोई स्कैम नहीं हो सकता। सेकेंड चीज ये है कि 24/7 मतलब कि 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन ये जो है ना काम करता रहता है। आप इससे जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब इसमें बैंक की बात करें, अब जैसे मेरा जो बैंक है उसमें हार्डली कोई 18 बैंक है जो ऐप मैं यूज करती हूँ, उसी के बीच में ट्रांजेक्शन कर सकती हूँ। लेकिन यूपीआई में 382 बैंक इस वक्त रजिस्टर है, मल्टीपल अकाउंट है इसमें। पर्सन टू पर्सन आप डील कर सकती हैं एंड पर्सन टू मर्चेंट भी आप डील कर सकती हैं। अब पेमेंट की बात करें, देखिए ये अगर निम्रा आपने भी देखा होगा, बहुत सी वीडियोस देखती हैं इंडिया की, तो वहां पर गोलगप्पे वाला है तो उसके पास भी यूपीआई पड़ा हुआ है, वहां पे कोई सब्जी वाला है तो उसके पास भी यूपीआई बना है। तो इंडियंस लोग जो है अपने पास जो है कैश को कम रखते हैं, कैरी ही नहीं करते, बस थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं खुला रखते हैं। समटाइम होता है ना थोड़े बहुत पैसे चाहिए होते हैं, कैशलेस इकोनॉमी। एग्जैक्टली। तो वो अभी जैसे हमारा होता है, अभी अपने पैसों के लिए हम लाइन में मांगने के लिए लग जाते हैं। इतनी जो है मेरे घर के पास जहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट है, आप यकीन करें जब मैं एटीएम से विड्रॉ करती हूँ तो मुझे आधा घंटा लाइन में लगे रहना पड़ता है। और मैं यकीन करो कसम से मैं सोचती हूँ यार कितना अच्छा होता है इंडिया में होती मैं वहां पे खड़ी, मुझे ख्याल आ रहे होते हैं कि इतना टाइम लग जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है शर्मिंदगी की ये है कि आप भी एग्री करेंगी, लोगों के पास यहाँ पे बैंक अकाउंट है, लोगों के पास यहाँ पे एटीएम कार्ड है और आधे से ज्यादा को यूज नहीं करना आ रहा होता।
सही बात है। चले गए एटीएम के वो डब्बे में, चले गए जहाँ पे रूम बना होता है, 10-10 मिनट बंद। आपने कहा सऊदी अरब जो है इसको लेना चाह रहा है। अगर हम इसकी लिस्ट की बात करें कि इस वक्त जो है कितनी कंट्रीज में इंडिया का यूपीआई सिस्टम चल रहा है, तो उसमें देखिए यूएई है, ओमान है, सऊदी अरेबिया ऑलरेडी है इस लिस्ट में, मलेशिया है, फ्रांस है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, और इसके साथ साथ 2 और कंट्रीज भी है। अमेरिका भी यूपीआई, जब इस दफा कश्मीर में वो लोग आए हैं और उन्होंने यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया, वो हैरान रहे कि इतना इजी, इतना ज्यादा इजी। हमारा अभी जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्लो है, और आज के इस जमाने में निम्रा कैश कैरी करना समझ लो खुद को रिस्क में डालने वाली बात है। आप इंडिया के अंदर रह के बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी ट्रांजैक्शन, आप 2 रुपए की भी ट्रांजैक्शन यूपीआई से कर सकते हैं, और हमारे हाथों में किसी को बैलेंस करना 110 रुपए से कम की ट्रांजैक्शन नहीं होती। तो हम किस बात को रोए, लेकिन एक चीज तो है, निम्रा आप एग्री करोगे, जिन कंट्रीज ने अपने आप को डिजिटलाइज कर लिया टाइम पे ही और लोगों को फैसिलिटेट किया है, उन कंट्रीज में करप्शन भी कम हुई है लोगों का। आज सुबह की जो मेरी खबर थी वो यूपीआई के बारे में थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कि सऊदी अरेबिया और बहरीन जो है वो भी यूपीआई सिस्टम को जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, जिसको यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं। मैं हैरान हूं उनका। और मेरा एक दोस्त है यहाँ पे अमेरिकन, रिसेंटली जर्नलिस्ट, वो आज से 1 महीना पहले भारत गया और भारत से वापस आके उसने अपना एक आर्टिकल लिखा, उसने जर्नलिस्ट ने, आप सरप्राइज, उसने कहा जी कि वहां हर ठेले वाले के पास भी बार कोड है उसका अपना मौजूद है। कैशलेस सोसाइटी बन चुकी है, और उसका गवर्नमेंट को फायदा ये है कि कोई ब्लैक मनी नहीं है, हर चीज जो है वो सामने होके आ रही है, और टैक्स कलेक्शन उनकी बेहतर होगी, और लोगों के लिए कन्वीनियंट है कि वो जहां जाते हैं वो बार कोड पे अपना एक दूसरे को पे कर रहे हैं। अब वो यूपीआई जो है वो एक तो उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, इस वक्त यूरोप, अमेरिका सबको मिलाकर इलेक्ट्रॉनिक उनकी ट्रांजेक्शंस जो है उनको वो सरपास कर चुके हैं। यूपीआई ट्रांजेक्शन $1.5 ट्रिलियन ईयर उनकी ट्रांजेक्शंस हो रही। तो अब कौन उनको मैच कर पाएगा? एक ऐसा कंट्री जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो दुख पे जिस पे बात पे होता है हमेशा, और मुझे कई लोग इस चीज को डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं, क्योंकि हम लोग एक ही, सोचें भी एक है, खाने भी एक है, कपड़े भी एक है, हर चीज है, डीएनए भी एक है, जो मर्जी आप कर लें। देखें कि उनकी तरक्कियां, उनकी चीजें जो है वो रिमार्केबल, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे अमेरिका में उन्होंने जो नेटो प्लस को डिनाई कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको यूपीआई के बारे में बताया, इकोनॉमी उनकी, मैं उनके बारे में बिल्कुल डिटेल से पढ़ रहा था, रिसेशन प्रूफ है, रिसेशन का कोई बिल्कुल खदशा नहीं है, और मुसलसल ग्रोथ पे, अमेरिका की इकोनॉमी से ज्यादा ग्रोथ पे जा रही है भारत की इकोनॉमी।